नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर लक्ष्यबीर सिंह। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं गांव खदाना तहसील धामपुर और जिला बिजनौर से हूँ, उत्तर प्रदेश। सर आप क्या करते हैं? सर मैं पेशे से बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी टीचर हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने नवंबर 2014 में ली। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर मैं कोई विशेष भक्ति नहीं करता था, क्योंकि मैं लगभग नास्तिक प्रवृत्ति का हो गया था। क्योंकि विज्ञान में अधिक विश्वास होने के कारण मैंने किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं की और ना कोई विशेष मैं मानता था। कभी कभी अपने घर माता जी के कहने से कोई व्रत रख भी लिया तो वह भी तोड़ देता था और किसी भी कोई विशेष पूजा मैं नहीं किया करता था। यह मुझे लगता था कुछ मामला कुछ और ही है और पूजा की विधि कुछ और ही है। वो मुझे तब पता चला जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया। तो सर आप बता रहे हैं कि आप एक नास्तिक प्रवृत्ति के इंसान थे। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आ गए? सर 2012 की बात है, मैं मास्टर डिग्री कर रहा था हिस्ट्री में। उसमें एक सब्जेक्ट रिलीजन का था। मैं उस पुस्तक को बहुत ध्यान से पढ़ता था। उसमें मैंने पढ़ा था कि धर्म के लिए और शिक्षा के उद्देश्य के लिए ऐसा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए जिससे हमारे जीवन की लक्ष्य की पूर्ति हो। और जीवन का लक्ष्य भी उसमें लिखा था कि मोक्ष प्राप्ति है। तब मेरा ध्यान जाने लगा था धार्मिकता की ओर। मैं सोच रहा था इसका मतलब हमारी शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए जिससे आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति हो सके। तब से मैंने सर्च करना शुरू कर दिया था कि कुछ कोई ना कोई आध्यात्मिक गुरु बनाना होगा और अपने मोक्ष की प्राप्ति करनी होगी। उसके बाद एक मेरे जीजाजी हैं महेश भगत जी, वह ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर के आए। उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी, मैंने उसे पढ़ी और अन्य ग्रंथों से उसका मिलान किया। मुझे लगा कि हाँ, जो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बता रहे हैं वह सत्य है। तब मैंने 2014 में नवंबर बरवाला आश्रम में जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण की। तो सर जब नवंबर 2014 में संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी, परमात्मा कहते हैं, सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। तो मेरे पास बयान नहीं है जो मैं परमात्मा के गुणों का व्याख्यान कर सकूं। अनेकों लाभ परमात्मा की दया से हुए, उनमें से कुछ मुख्य लाभ मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला तो ये हुआ, मेरी 6 महीने में या 1 साल के अंदर आई साइट वीक हो जाती थी, पॉइंट गिर जाता था जैसे मैं टेस्ट कराता था। आज मुझे लगभग 8 साल हो गए हैं और परमात्मा की ऐसी दया रही है कि मेरी आई साइट कॉन्स्टेंट बनी हुई है, उसका कोई भी पॉइंट नहीं गिरा है, जबकि कई बार मैंने चेक करा ली है। और तब मैंने लगभग 3-4 महीने पहले जब मैं जुड़ा था उससे पहले आई साइट चेक कराई थी, तो डॉक्टर ने मेरा एक अलग सिलेंड्रिकल लेंस लगाया था। उसके बाद जब मैंने नाम दीक्षा ली तो मेरे सिर में दर्द रह रहा था, तो मैंने सोचा एक बार और आई साइट टेस्ट कराता हूँ। तो वो सिलेंड्रिकल लेंस भी दूर हो गया था और डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप कुछ विशेष करते हो, ये मेडिकल साइंस में इसका इलाज नहीं है जो आपकी आई साइट सही हुई है। तो लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। ये तो मेरी समझ में तब आया जब संत रामपाल जी महाराज जी के दिन पे दिन अनेकों चमत्कार मेरे साथ होने लगे। दूसरा सर, ये एक बार मुरादाबाद से मेरे भाई राज बहादुर सिंह, वैगनार कार थी उनके साथ, हम आ रहे थे, हमारा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट इतनी तेज से हुआ, धमाके की आवाज़ भी हुई और बाद में पुलिस चौकी पर लगभग 1.5 किलोमीटर पर हमें रोक लिया गया और वहाँ पर बैठा लिया गया। लेकिन पुलिस कह रही थी फैसला कराने के लिए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का ये चमत्कार हुआ। मैंने प्रार्थना की मन ही मन में और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वहाँ पर फैसले के लिए कोई नहीं आया और पुलिस ने हमें यह कहकर छोड़ दिया कि जाओ, कोई फैसले के लिए नहीं आया है। और इससे मेरे भाई भी बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया है जिससे हम बच गए। इसके अलावा सर, मैं 2001 से डिप्रेशन का शिकार रहता था। हिमालयन इंस्टीट्यूट जोली ग्रांट देहरादून डोईवाला से मेरा ट्रीटमेंट परमानेंट चलता था। कुछ सही हो जाता था, उसके बाद स्थिति फिर यथावत बन जाती थी। लेकिन जब से मैंने नवंबर 2014 से
परमात्मा की शरण में गया, नाम दीक्षा ली, तब से मैं बिल्कुल सही रहता हूँ। इसके लिए मैंने कोई भी दवाइयाँ आज तक नहीं खाई है और बिल्कुल स्वस्थ रहता हूँ। और इसके अतिरिक्त मेरे हड्डी में दर्द रहता था और कुछ ना कुछ हड्डी फ्रैक्चर भी हो जाती थी, कोई ना कोई एक्सीडेंट होता था या फिर ऐसे ही गिर जाता था तो भी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती थी। शरीर में इतनी वीकनेस थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कभी कोई आपत्ति आती भी है तो संत रामपाल जी महाराज जी मेरे साथ खड़े हैं और ऐसी एक गद्दी ऐसी महसूस बीच में होती है और किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आती। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी मेरे गुरु जी मुझे बचा लेते हैं। सच तो ये है, परमात्मा की दया से मैंने 2-2 किलोमीटर तक की दौड़ लगाई जहां मुझे चलने में भी परेशानी होती थी। इसके अलावा मेरी बेटी शासा, वो बहुत घबराती थी, डरती थी, हवा हवा कहती थी, दरवाजे को खोलने से भी डरती थी। लेकिन मेरे नाम दीक्षा लेने के कुछ समय बाद उसने भी नाम दीक्षा ले ली और उसके बाद से उसकी स्थिति बहुत सभी हो गई। आज तक वो किसी भी चीज़ से घबराती नहीं है। एक बार की बात है, मेरी पत्नी नाम दीक्षा नहीं ले रही थी, वह तत्सत हरे राम वाले पंथ से जुड़ी हुई थी। मैंने काफ़ी उसको समझाया, ज्ञान भी समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। एक बार क्या हुआ, उसके सिर में तेज दर्द था और उसकी अचानक तभी आंखें लग गईं और संत रामपाल जी महाराज जी एक स्कूटर रूपी विमान से आते हुए उसे दिखे और बैठाकर उसे ऊपर ले गए। तभी उसकी अचानक आंखें खुल जाती हैं और उसकी जो भी बेचैनी थी, जो भी सिर में दर्द था, बिल्कुल ठीक हो जाती है। और वह भी प्रार्थना करती है कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लूँगी। और वह भी मुरादाबाद भटावली नामदान केंद्र पर जा कर के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेती और इस तरह से वह भी आज सुखी रहती है। किसी तरह की कोई भी परेशानी, कोई भी सिर में दर्द उसके भी नहीं रहता है। संत रामपाल जी महाराज जी की एक और दया हुई, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। अभी 2014 में भी मैं मास्टर डिग्री कर रहा था इकोनॉमिक्स से। उसके फर्स्ट पेपर में ही मेरी बैक लगी हुई थी, लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद परमात्मा की ऐसी दया हुई, उसी पेपर में जिसमें मेरी बैक लगी हुई थी 80% अंक प्राप्त किए और प्रथम श्रेणी से इकोनॉमिक्स एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो परमात्मा ने इतने सुख दिए और आज भी प्रतिदिन कोई भी दिक्कत होती है तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी को अपने साथ खड़ा हुआ पाता हूँ और हर संभव स्थिति में वे मुझे बचा लेते हैं। तो सर, आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और आपके परिवार में अनेकों लाभ आप लोगों को हुए, आपकी बेटी को, आपकी पत्नी को और आपको भी। और आपके साथ तो एक बड़ा चमत्कार ये भी हुआ कि आपकी आंखों का वो लेंस उतर गया जिसका इलाज डॉक्टर ये बताते हैं कि नहीं हो सकता। और शुरुआत में आपने ये भी बताया था कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप नास्तिक प्रवृत्ति के इंसान थे। और हमारे पास लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज भी लोगों को नास्तिक बनाते हैं? सर, ये गलत है जो लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी नास्तिक बनाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी तो ये बताते हैं कि प्रत्येक देवी देवता की क्या स्थिति है और उनकी साधना, उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, उनकी शक्ति की पूरी पूरी जानकारी देते हैं। उनसे ऊपर की जो शक्तियां हैं उनकी भक्ति करके और पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है उसकी पूरी विधि बताते हैं। ये कहना चाहूँगा मैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ही सच्ची भक्ति बताते हैं। इसके अलावा जो वंदनीय संत हैं वो भी जो जानकारी देते हैं वह अधूरी जानकारी होती है और झूठी जानकारी होती है। सच्ची भक्ति वहाँ पर नहीं है। सच्ची भक्ति तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी सच्ची भक्ति बता करके हमें पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ प्राप्त हुए और जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ही केवल सच्ची भक्ति बताते हैं, उनके अलावा जितने भी संत हैं वो सही भक्ति नहीं बताते हैं। तो जो लाखों श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं ये संदेश देना चाहूँगा उनके लिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान गंगा जीने की राह को भी पढ़िए और जो अन्य धर्मशास्त्र हैं, जो हमारे वेद हैं,
और गीता जी हैं, और इसके अलावा कुरान बाइबिल हैं, उनको भी पढ़िए और एक बार देखिए, उसका मिलान कीजिए। देखिए, कंपेयर का जमाना है, तो आप भी कंपेयर करिए। मैंने भी कंपेयर करके देखी। संत रामपाल जी महाराज जी कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो अन्य संतों ने नहीं बताई हैं। जैसे गीता जी का ज्ञान किसने दिया? इसको सभी ने बताया कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना था, तो मैंने उसमें सुना था कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि गीता जी का ज्ञान काल ब्रह्म ने दिया। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी इन संतों से आगे बता रहे हैं। तो आप सभी भी कंपेयर करिए। जैसे गीता जी के 15वें अध्याय में एक श्लोक है, उधर मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अभ्ययम छंदासी यस्य से प्रणाली यह तम वेद से वेदवित। तो उससे तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है, उससे आप कंपेयर करिए। वे सारी पहचान, कौन वेदों का ज्ञाता है, कौन संपूर्ण ज्ञान को जानता है, उसके क्या लक्षण पवित्र गीता जी में लिखे हैं, क्या वेदों में लिखे हैं, उसका एक बार आप कंपेयर करिए और ज्ञान गंगा पुस्तक को भी पढ़िए। और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों को सुनकर के अपना कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के अनेकों चैनलों पर सत्संग प्रवचन आते हैं। उनमें नीचे लाल रंग की पट्टियां आती हैं, उस पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम का नंबर लिखा होता है, और उस पर कॉल करके आप अपने नज़दीक के नामदान सेंटर का पता कर सकते हैं, और वहां पर जाकर के आप निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।